माय चैनल। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। यह कक्षा 10वीं का है हमारा। रचना के आधार पर वाक्य भेद। सर्वप्रथम वाक्य किसे कहते हैं? ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार व्यवस्थित हो और अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे उसे वाक्य कहते हैं। जैसे वह तेज तेज दौड़ा, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई। तो बेटा व्याकरण में वाक्य बनाने के कुछ नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के अनुसार ऐसा सार्थक शब्द समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। व्याकरण के अनुसार सर्वप्रथम जब हम वाक्य बनाते हैं तो कर्ता होता है, उसके बाद कर्म और हमारी आखिर में क्रिया होती है। ये हिंदी में वाक्य बनाने के नियम हैं। के आधार पर 10वीं कक्षा में रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं जो सिलेबस में हैं, तो आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय हो तो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है लेकिन क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है जो मुख्य होती है, लेकिन क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे सोहन खेला, तो यहाँ पर बेटा खेला एक ही क्रियापद आया है। दूसरा वाक्य है हमारा सोहन खेलता है। तीसरा वाक्य है सोहन खेल रहा है। चौथा वाक्य है सोहन खेलता जा रहा होगा और 5वां वाक्य है सोहन खेलता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए बेटा 5 क्रियापद आए हैं हमारे: खेलता हुआ, जा रहा और था। 5 क्रियापद आए हैं, लेकिन जो मुख्य क्रिया है वह हमारी खेलना ही है। सारे वाक्यों में हम जितने भी वाक्यों के हमने उदाहरण दिए हैं तो बेटा इनमें मुख्य क्रिया हमारी खेलना है। सोहन क्या कर रहा है? खेल रहा है। सबके बारे में खेलने के बारे में ही बात हो रही है। क्रियापद एक से अधिक हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक है। दूसरा हमारा आता है बेटा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के होते हैं तथा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए संयुक्त वाक्य के उपवाक्य को समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से जो अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं वे एक समान होते हैं, उनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है और उन वाक्यों को जोड़ने के लिए 2 या 2 से अधिक जो स्वतंत्र वाक्य हैं उन्हें जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है और उन वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यही पहचान करनी है कि समुच्चय बोधक अव्यय से वह जुड़े हुए हैं 2 या 2 से अधिक वाक्य। जैसे उन्होंने किताब रखी और, तो यहाँ पर देखिए बेटा हमारा और समुच्चय बोधक अव्यय है, चले गए। तो हम अच्छे से पहचान लेंगे कि यह हमारा संयुक्त वाक्य है। जहाँ पर भी हमें समुच्चय बोधक अव्यय मिलेगा तो हमें अच्छे से पहचान हो जाएगी कि यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। मुझे डॉक्टर को दिखाना है इसलिए अस्पताल जा रही हूँ। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं, मुझे डॉक्टर को दिखाना है और अस्पताल जा रही हूँ, जो कि एक समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। पहचान बेटा इनकी जो संयुक्त वाक्य की पहचान है वो बहुत ही सरल है। आपको यह ध्यान देना है कि वाक्य में कौन से समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े हुए हैं: और, तथा, एवं, या, अथवा, मगर, लेकिन, इसलिए, वरना, अन्यथा, बल्कि, परंतु और पर। ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो ये योजक शब्द आपको संयुक्त वाक्य में अवश्य मिलेंगे और जब आपको इन योजक शब्दों में से अगर कोई भी शब्द आपको किसी वाक्य में मिल रहा है तो इसका मतलब है वह संयुक्त वाक्य है। ये बहुत ही आसान इसका तरीका है संयुक्त वाक्यों को पहचानने का।
तीसरा आता है बेटा हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, तो मिश्रित वाक्य में बेटा हमारा इन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान तथा शेष उपवाक्य आश्रित होते हैं। इन्हें मिश्र वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें बेटा एक उपवाक्य तो प्रधान होगा और शेष जो उपवाक्य होंगे वे आश्रित होंगे। जैसे हमारा संयुक्त वाक्य में क्या है कि दोनों ही उपवाक्य समान स्तर के होते हैं, उनमें छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन इनमें एक प्रधान होता है और आश्रित होते हैं। इन वाक्यों में समानता नहीं होती है और प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। जैसे उसे पूरा विश्वास है कि वह सफल होगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर भी योजक शब्द हैं कि। हमारे मिश्रित वाक्य के भी कुछ योजक शब्द हैं। मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। हम सभी जानते हैं कि वह विद्वान है। जितना भ्रष्टाचार बढ़ेगा उतना ही असंतोष बढ़ेगा। जितना और उतना, जिसे और उसे, जो और वो, और की, ये हमारे इसके योजक शब्द हैं मिश्रित वाक्य की पहचान करने के। और पहचान मिश्रित वाक्य में प्राय की, जो, वह, जिसे, उसे, यदि, तो, ऐसे हमारे योजक शब्द होते हैं। अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे? मिश्रित वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे? इसका बहुत ही आसान तरीका है कि मिश्र वाक्य का एक सरल वाक्य में रूपांतरण यानी कि बदलने के लिए बदलना। हम मिश्र वाक्य को जब सरल वाक्य में बदलेंगे तो जिस उपवाक्य की क्रिया नहीं बदलती, जिसकी क्रिया नहीं बदलेगी, उसे ही प्रधान उपवाक्य कहेंगे, और जिस उपवाक्य की क्रिया बदल जाती है वह आश्रित उपवाक्य होता है। तो देखिए हम देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हमारा एक मिश्रित उपवाक्य लिखा हुआ है, मिश्रित वाक्य, महापुरुषों का कथन है कि ईमानदारी अच्छी होती है। अब इसका सरल वाक्य हमें बनाना है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की पहचान करने के लिए मिश्रित वाक्यों को सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। और अब यहाँ पर दो वाक्य आएंगे, महापुरुषों का कथन है कि है और दूसरा है ईमानदारी अच्छी होती है। अब इनमें से जिसकी भी क्रिया नहीं बदलती है वही हमारा प्रधान उपवाक्य है। तो सरल वाक्य में जब हमने वाक्य रूपांतरण किया, महापुरुषों के कथनानुसार ईमानदारी अच्छी होती है, ईमानदारी अच्छी होती है। तो इस कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारा महापुरुषों का कथन है, ये इसकी मुख्य क्रिया बदल गई है और ईमानदारी अच्छी होती है नहीं बदली है। तो प्रधान उपवाक्य क्या है हमारा? ईमानदारी अच्छी होती है। वाक्य रूपांतरण किसे कहते हैं? वाक्य रूपांतरण से अभिप्राय एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना, बदलना। वाक्य परिवर्तन करते समय अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए। वाक्य रूपांतरण यानी कि हम सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बना रहे हैं, या सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बना रहे हैं, या मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में बना रहे हैं। एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। और वाक्य रूपांतरण जैसे कि सरल वाक्य है, ये हमने सरल वाक्य लिया है, पिताजी मुंबई जाकर बीमार पड़ गए। अब इसी को हमें संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में बदलना है, और इस बदलने को ही वाक्य रूपांतरण कहते हैं। संयुक्त वाक्य में जब हम बदलते हैं तो इसका वाक्य बनेगा, पिताजी मुंबई गए और वहाँ जाकर बीमार पड़ गए। मिश्रित वाक्य में बदलने पर, जब पिताजी मुंबई गए तब वहाँ जाकर बीमार पड़ गए। तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य में बदलना या परिवर्तित करना ही वाक्य रूपांतरण कहलाता है। वाक्य संश्लेषण किसे कहते हैं? वाक्य संश्लेषण होता है बेटा एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना। एक से अधिक वाक्य हैं और उनको मिलाकर एक करना, लेकिन उनका जो अर्थ है वह नहीं बदलना चाहिए, और यही वाक्य संश्लेषण कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो बेटा रचना के आधार पर वाक्य संश्लेषण भी 3 रूपों में ही किया जाता है। यहाँ पर 2 वाक्य मैंने लिखे हैं, मैंने एक व्यक्ति को देखा और दूसरा है वह व्यक्ति बीमार था। अब इन दोनों वाक्यों को हमें एक बनाना है।
तो सबसे पहले हम सरल वाक्य बनाएंगे इसका, और फिर इन्हीं दोनों वाक्यों को मिलाकर हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे, और फिर इन्हीं दोनों वाक्यों को मिलाकर हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे, और यही वाक्य संश्लेषण कहलाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम देखिए, सरल वाक्य हमने जब बनाया है, मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। 2 वाक्य लिखे हुए थे और इनका हमने एक सरल वाक्य बना दिया। दूसरा है, मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह बीमार था। ये हमने संयुक्त वाक्य में बनाया है। तीसरा है, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बीमार था। ये हमने मिश्रित वाक्य बनाया है। तो एक से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। तो बेटा आज हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े हैं। अगर आपको यह पाठ समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।